Good evening, sir. Good evening, very good evening all. Good evening. गुड इवनिंग सर। कल आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा। अपन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे पहले कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, इतनी बातों पे आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सम क्वेश्चंस अपन यहाँ पर ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अच्छे समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू हमको निकालना 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है। सॉल्यूशन आप देखिए, कोशिश करेंगे हम प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करने की। और दो प्रॉपर्टीज बेसिकली बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली बात तो एक आप ये जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और दूसरा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये प्रॉपर्टीज है, इनका इस्तेमाल अपन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। टू सॉल्व दिस, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा लिख देंगे। तो इन तीनों का सम 0 है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिखेंगे। ऑलरेडी माइनस ओमेगा है, इट इज माइनस 2 ओमेगा पावर 6। एंड सिमिलरली यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 1 प्लस ओमेगा वी राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6। नाउ वी फर्दर सॉल्व, माइनस पे इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन है, इट इज 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6, इट इज 2 पावर 6 ओमेगा पावर स्क्वायर। और जब भी ओमेगा पे पावर 6 है या फिर 12 है, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए ओमेगा पावर 6 का वैल्यू भी 1 होगा, ओमेगा पावर 12 का वैल्यू भी 1 होगा। और इसलिए दिस इज 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 6, it is 64 plus 64 which gives you 120। इस क्वेश्चन का आंसर 128 है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके ऐसे क्वेश्चन आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे सॉल्व कर सकते हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं। सर नहीं समझा। फर्स्ट ऐसे ही प्रॉपर्टी कैसे यूज की है? ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिखा, इसकी इन दोनों की जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। इसको माइनस ओमेगा लिखा, दोनों को माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा हो। सिमिलरली यहाँ माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। समझ गया अभी हर्ष? हाँ सर, अब समझा। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा आपको। सर मोस्टली वो दो प्रॉपर्टीज यूज की जाती है क्या? जहाँ भी पावर हायर होंगे वहां पे प्रॉपर्टीज का ही यूज होगा। और सर जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि एपी बनाते हैं और जीपी बनाते हैं, वो कैसे यूज में आएंगे सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 एंड सो ऑन 1 प्लस ओमेगा पावर 2 पावर 11। इसका वैल्यू आपको बताना है कितना। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जो हायर पावर्स ऑफ ओमेगा आते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ओमेगा के किसी भी पावर का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 ही बचता है। तो ओमेगा के किसी भी पावर की वैल्यू, कितनी भी हायर पावर आप लगा दो, आंसर या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर। तो अपन सबसे पहले इन सारी पावर्स को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आप ये देखोगे, ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कुछ ऐसा लिखा है, इसकी वैल्यू को अपन जानते हैं।
अब ये जो 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4, ये ओमेगा पावर 4 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, मतलब ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा पावर 1 के बराबर होगी। तो इसको अपन लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा और इनटू ये जो ओमेगा पावर 8 है, इसको ओमेगा पावर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, मतलब ओमेगा पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। फिर से वही दो टर्म मिले जो पहले थे। आप इसके आगे की बात कर लो, 4 के बाद 8 के बाद अगला पावर जो आएगा वो आएगा 16। तो अगले दो पावर आपको मिलेंगे 1 प्लस ओमेगा पावर 16 और 1 प्लस ओमेगा पावर 30। ये अगले दो टर्म आएंगे। तो जब आप इनका वैल्यू देखोगे तो 1 प्लस ओमेगा पावर 16, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगले दो टर्म ये जो है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से आप इसके आगे की बात करोगे तो अगले दो टर्म जो है वो 1 प्लस ओमेगा पावर 64 और 1 प्लस ओमेगा पावर 128 हर बार डबल होता जा रहा है, 16, 32, फिर 64, 128। अब यदि 64 को आप डिवाइड करोगे, 64 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। सो अगेन दिस बिकम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दो बनेंगे। फिर 128 के बाद 1 प्लस ओमेगा पावर 256 और 1 प्लस ओमेगा पावर 512, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर लो, 1 और 2 रिमाइंडर्स छोड़े, तो ये क्या बनाएंगे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और लास्ट में ये 1 प्लस ओमेगा पावर 1024 और 1 प्लस ओमेगा पावर 2048, ये 2 पावर 11 होता है। तो यहाँ पे खत्म किया है, तो ये दो टर्म मिलेंगे। तो लास्ट दो टर्म आपके पास आएंगे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये था ओवरऑल कंसेप्ट। मतलब हर बार जब आप हायर पावर को रिड्यूस करेंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो ये 1 प्लस, ये तो पहले दो टर्म थे। अब यहाँ जो ओमेगा पावर 4 बना था उसको ओमेगा लिखा, ओमेगा पावर 8 बना था उसको ओमेगा स्क्वायर लिखा, फिर ओमेगा पावर 16 बना था उसको ओमेगा, ओमेगा पावर 32 को ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 64, ओमेगा पावर 128, ओमेगा पावर 256, ओमेगा पावर 512, ओमेगा पावर 1024, ओमेगा पावर 2048। तो ये सारी पावर्स है। अब आप देख रहे हो कि यदि मैं इसमें दो दो के पेयर बना देता हूँ, इस तरीके से इनको लेता हूँ, ये पहले दो टर्म, ये अगले दो टर्म, ये नेक्स्ट दो टर्म, ये नेक्स्ट दो टर्म, ये नेक्स्ट दो टर्म और ये लास्ट दो टर्म। ये एक्चुअली जो आ रहा है इट इज 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, क्योंकि ये 6 बार आया। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब बनेगा। और आप जानते हो ये तो वैल्यू 0 होगी और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। इट इज 0 प्लस 1 पावर 6 व्हिच गिव्स यू 1। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1। So this is the utilization of this concept. Now take the screenshot, कोई डाउट है तो पूछिए। सर कहाँ तक खत्म करना हो एक बार फिर से बताना ना सर। 2 पावर 11 तक जाना है। तो आप देखिए 2 पावर 11 का मतलब है ये यहाँ पर ओमेगा पावर जो है वो 1, और 1 को आप लिख सकते हो 2 पावर 0। जो 1 है ओमेगा पावर 1, 1 मतलब 2 पावर 0, ओमेगा पावर 2 मतलब 2 पावर 1, ओमेगा पावर 4 मतलब 2 पावर 2, ओमेगा पावर 8 मतलब 2 पावर 3, ओमेगा पावर 11 पे खत्म करना है। मतलब 0 से लेके 11 तक तो कितने टर्म्स आएंगे? 12। 12 आएंगे तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे? 6। ऐसे ऐसे 6 बनेंगे। तो अपन ने एक बार, दो बार, तीन बार लिख के देखना है, उसके बाद आप देख रहे हो सब यही दो दो का प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब बस आप इसमें क्या, ऐसा ऐसा और ऐसा लिख के डैश 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 करके 6 टर्म लिख देना। ठीक, और 6 टर्म लिखेंगे तो इसलिए होल पावर 6 आ जाएगी, उसके बाद आंसर बन। सर अगर अपन ने अंदर में प्रॉपर्टी लगाए रहते तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी?
सर अपन ने 1 प्लस ओमेगा ठीक है, स्क्वायर वैसा इक्वल्स भी लगा लो, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है वो 1 होता है, फिर से आंसर यही आए। कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अपन को 0 पावर से चालू करना है। जहाँ से दिया हो क्वेश्चन में, मेरे को 0 से दिया था तो मैंने 0 से शुरू किया। पहला टर्म देख लो बन क्या रहा है, 2 पावर 0 बनना था, इसलिए अपन ने 0 से शुरू किया। अब मान लो मैं यहाँ से शुरू नहीं करता, यहाँ से शुरू करता, तो फिर आपका एक टर्म कम हो जाता, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता वैसे तो, क्योंकि 1 बन रहा है हर बार। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, हर बार 0 से करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसा शुरू करेंगे। ठीक है कुणाल? हाँ सर। सर अगर 3 3 के ग्रुप बनाने रहते अपन को ये इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो फिर रिपीटेशन हो रहा है ना बेटा, उनको ही लेना है। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के आगे नहीं बढ़ता। यदि आप 3 3 लोगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ये अपन को हर बार ही दिख रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो अपन उसी को मल्टीप्लाई करके पावर 6 लेते हैं। ठीक है, ओके सर। जितना रिपीटेशन हो बस उसको लेते हैं। और अब देखिए, जैसा आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहला मैंने ले लिया 8। जैसे मेरे को 8 का क्यूब रूट निकालना, तो इफ वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8, तो आपने 1 का क्यूब रूट निकाल रखा है। 1 का क्यूब रूट आप जानते हो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यदि आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो यदि आप रियल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 आता है। अब आप ये जानते हो कि यदि क्यूब रूट निकाल रहे हैं किसी नंबर का, तो 3 वैल्यूज आएंगी, 2 इमेजिनरी 1 रियल, ये भी कल आपने सीख लिया। तो जब 8 का क्यूब रूट आप निकालने जाओ, तो आप सिंपली क्या लिख देना, जैसे 1 का होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 8 का हो जाएगा 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 कहाँ से आया? 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, तो इट इज 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जगह नहीं है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन हम जैसे, मान लो इफ यू हैव टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ -27, तो अपन जानते हैं -27 का यदि आप रियल नंबर सिस्टम में क्यूब रूट निकालेंगे तो -3 आएगा। लेकिन 3 वैल्यूज बनेंगी क्योंकि 3 रूट्स होंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, इसलिए -27 का क्यूब रूट आएगा -3 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने 8 का क्यूब रूट 2 ओमेगा स्क्वायर कैसे बोला, तो जैसा आपने कल प्रोसीड किया था बिल्कुल वैसे ही अपन प्रोसीड करके मैं पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो बोला आपको कि इसके जो क्यूब रूट्स आएंगे वो 2 ओमेगा स्क्वायर आएंगे, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। और आगे से ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड होगा, आप सबके लिए करके देख सकते हो। सो जैसे 8 का वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट जो आता है वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब अपन इसको वेरीफाई, टू वेरीफाई दिस, जैसा कल प्रोसीड किया था, हमने मान लिया दैट 8 का क्यूब रूट x है, वो साइड क्यूब ले लेंगे, हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू तो 2 आ जाता है, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया, और x बराबर -2 प्लस माइनस रूट ओवर 12
upon 2. So it is x equals to 2 or x equals to minus 2 plus minus. It can be written 2 to 3i divided by 2. And now it is x equals to 2. X equals to 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 कॉमन लेने के बाद -1 प्लस -2 3i by 2. और ये तो आपने कल पढ़ा था, एक बार प्लस साइन लोगे तो 2 ओमेगा बन जाएगा और दूसरा माइनस ओमेगा. ये देखिए ये आ गए 3 2 ओमेगा और 2 ओमेगा. तो हर बार वैसे ही प्रोसीड करना जैसा कल आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वक्त किया था, लेकिन अब आपको याद रखने के लिए बताया कि हर बार इतना नहीं करेंगे. जो भी नंबर दिया है उस नंबर का पहले रियल क्यूब रूट निकाल लो और फिर उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे 8 था तो 8 का रियल क्यूब रूट 2 आता है, तो 2 को हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर. बाकी एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो ये. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए. सर सपोज अगर 16 रहा रहता है 8 के प्लेस पे तो 16 का जो रियल क्यूब रूट आएगा 16 पावर 1/3 उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, रियल तो क्यूब फिर रूट तो नहीं. 2 फिर 2 रूट ओमेगा एंड 2 रूट 2 ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिखते हैं. जो भी रियल क्यूब रूट आएगा उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. क्योंकि ये जो आपने बनाया था ना, ये पिछली बार बना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए, इसलिए ये ऐसा इसके पीछे रीजन आता है कि इसके रूट्स हमेशा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएंगे, वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ. टेक दी स्क्रीनशॉट. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. जैसे मैं आपसे पूछूं -27 का क्यूब, ये कितना आएगा? -3 ओमेगा और -3 ओमेगा. प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा. एक बार और कर लेते ताकि आपको और ध्यान में आ जाए. अपन ने मान लिया लेट -27 का क्यूब रूट एक्स है. दिस इम्प्लाइज x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0. a क्यूब प्लस b क्यूब का आइडेंटिटी a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सॉल्व करेंगे. यहाँ से x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन. Now we get x equals to -2, x equals to 3 plus minus root over -27 by 2. तो सॉल्व करेंगे तो x equals to -2, x is equals to 3 plus minus, it is 3 root 3 divided by 2. 3 common ले लेंगे. x equals to -2 कैसे आ रहा है? x equals to 3 common ले लिया. -3 common ले लेते हैं. -3 common लोगे तो it is -1 plus minus root 3i by 2. माइनस प्लस कर दो, कंफ्यूजन होगा. और अब देखिए फिर से वही बन गया. x इक्वल्स टू ये आएगा -3 और x इक्वल्स टू -3 ओमेगा और -3 ओमेगा. ये आगे 3. आपको वही बताया जो रियल रूट आएगा उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया. टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट होगा तो पूछिए.
Moving on to page number 5. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे अपन उस टेबल को। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर का कॉलम लिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, यहाँ पर नंबर ले लिया, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर अपन उसके क्यूब रूट्स लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्यूब रूट्स का सम लिखूंगा, लास्ट में हम क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट। ऐसे 5 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो एक दो तो आपने शुरुआत के वही है, 1 ले लिया, जैसे मैंने 8 ले लिया, तो अपन ने अभी कैलकुलेट किया 1 8। आप इनको करो ट्राई, -27 + 64 और -125। सो सम ऑफ रूट ईच निकालना है ना? ये जो 3 निकलेंगे इनका सम और इनका प्रोडक्ट भी निकालना। 1 के लिए तो आप जानते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, इन तीनों का सम 0 आता है, प्रोडक्ट बनाना। यदि आप एक क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आपने निकाले हुए हैं 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। सबको ऐड करोगे तो 0 आएगा और सबका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। करके देख लेते हैं। यदि आप -27 के निकालेंगे तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, सबका सम करो 0 आता है, प्रोडक्ट -27। 64 के निकालेंगे तो इट इज 4 ओमेगा स्क्वायर, सबका सम करिए 0 आएगा, प्रोडक्ट 64। -125 -5 ओमेगा स्क्वायर, 0, प्रोडक्ट -1। ओवरऑल आपने ये सीखा, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे आपने सही निकाले कि नहीं निकाले, इसको आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके देख लोगे तो अब वही नंबर बन जाता है। इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट -27 64 -125। कैसे हर नंबर का आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आप जोन सा भी रूट निकाल रहे हैं उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट्स की 3 वैल्यूज आती है। अभी तक जो अपन पढ़ते थे उसमें केवल रियल पढ़ते थे, बाकी 2 इमेजिनरी आते हैं, ये आपको नहीं बताया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद अपन ने वी आर कैपेबल टू राइट ऑल क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा इस पेज पे तो पूछिएगा। सर बोलिए। सर जो -27 और -25 उसमें माइनस क्यों लगा है सर? क्यूब रूट में पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं ना सर। कहाँ निकलता है -27 का? जब आप निकालोगे तो वो x³ + 27 बन जाएगा, और x³ + 27 में a³ + b³ का आइडेंटिटी बनेगा, और a³ + b³ का आइडेंटिटी जब बनाओगे तो a + b बनता है, तो इसलिए रूट -3 ही आएगा। -27 का रियल क्यूब रूट आप निकालो, जैसे -27 का क्यूब रूट आप देखते हो कि -27 को -3 का होल क्यूब लिखेंगे, और जब क्यूब रूट निकालेंगे तो -3 आएगा, तो वो -3 को मल्टीप्लाई किया तीनों। तो सिंपल ही है, यदि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आएंगे, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और कोई डाउट किसी को? सर ये जो माइनस नंबर के जो रूट्स रहते हैं, हाँ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही काम आएंगे ना? हाँ तो चैप्टर में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैक्सिमम मिनिमा कर रहा था तो मेरा एक नंबर में आ गया था। हाँ,
केवल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बाकी आपको कैलकुलस वगैरह सब रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़नी है। वहां पर इमेजिनरी लिखेंगे, वहां पर रियल लिखे ही अपन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में अपन ने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाना है, इमेजिनरी रूट लाना है। बाकी पूरी जो मैथमेटिक्स है वो रियल नंबर सिस्टम के लिए है, आपको रियल नंबर सिस्टम के लिए ही सॉल्व करना है। ओके सर। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से करिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड एक्स, एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस 27। ये तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा। अभी तक अपन पढ़ रहे थे एक्स क्यूब प्लस 27। अब एक्स की जगह यदि एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस 27 दिया हो तो भी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा आपने अभी सॉल्व किया। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू अपन लिखेंगे -27। 27 ट्रांसफर किया, नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -27 का क्यूब। और आपने अभी पढ़ा कि -27 के जो क्यूब रूट आते हैं वो आते हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा। अब अपन को x का वैल्यू निकालना, तो x के 3 वैल्यू लाएंगे, एक बार इसके साथ इक्वेट करेंगे। दिस इंप्लाइज x बराबर, जब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो इट इज -1 -3 -1 ओमेगा और -1 -3 ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली देयरफॉर x की आपको वैल्यू मिलेगी -4। चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, 1 + 3 ओमेगा, और x का ये वैल्यू मिलेगा माइनस कॉमन लेके 1 + 3। ये आती है इनकी वैल्यूज। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और एक और तरीके से इसका यूटिलाइजेशन है वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन जो अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है x हो, यहाँ पर x + 1 हो सकता है, x + 2 हो सकता है, x + 3 हो सकता है, x - 1 हो सकता है, x - 2 हो सकता है। तो हमेशा ऐसे ही फर्दर प्रोसीड करेंगे। जहां भी किसी नंबर पे क्यूब रूट बन गया, वो क्यूब रूट की ये 3 वैल्यू दिखेंगे जो भी आपको। इस तरीके से भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, एक और क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आपको इसका बताता हूँ। सर ऐसा और एक क्वेश्चन बताइए ना। हाँ, एक और कर रहे हैं, पेज नंबर 7। x क्यूब -3x² + 3x -28। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये था कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमको x + 1 का कंप्लीट क्यूब दिया है, बट इस क्वेश्चन में वो जो x + 1 का होल क्यूब है उसको ओपन करके लिख दिया है। आपने तो क्या करना है, आप ये देख रहे हो कि आपके पास a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी है a³ - b³ + 3ab² - 3a - ab²। वो आइडेंटिटी अपन यहाँ पर लगा रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट करके अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन ने क्या करना है कि सॉल्यूशन के लिए ये जो x³ -3x² + 3x है, इस -28 को मैंने -28 और -1 और -27 लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि अब ये जो पहले 4 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 4 टर्म्स हैं, ये बिकम्स x - 1 का होल क्यूब। आप ओपन करके देखो, ये चीज है x - 1 का होल क्यूब।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab ए प्लस बी को करोगे तो ये आ जाएंगे। फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, 4 टर्म बनेंगे। और ये माइनस 27 है, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया प्लस 27। और अब इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट। और आप जानते हो 27 का क्यूब रूट 3 ओमेगा स्क्वायर आता है। तो फाइनली देयरफॉर x की वैल्यू जो आएगी वो 1 प्लस 3 ओमेगा और 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू 1 प्लस 3 ओमेगा आएगा और x का वैल्यू 1 प्लस 3 ओमेगा। इस तरीके से यूटिलाइजेशन भी इसका होगा। तो आपने ये देखना है कि ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कंप्लीट क्यूब बनेगा। और कंप्लीट क्यूब बनाने के बाद जो नंबर बचेगा उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। बाकी प्रोसीजर वैसे ही था जैसा प्रीवियस क्वेश्चन, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। बस प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, सेम क्वेश्चन बन गया। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या किया था, वो ब्रैकेट खोल के दे दिया था आपको और कुछ नहीं। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए, and now after this we discuss fourth root of unity। जैसा कल आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा, आज अपन देखते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 4 वैल्यूज होती हैं। वन का फोर्थ रूट जाता है 1, 5, -1 और माइनस। ये 4 वैल्यूज आती हैं। कैसे आती हैं, तो पहले अपन उसको वेरीफाई कर रहे हैं चारों वैल्यूज को, फिर अपन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। सो बिल्कुल सेम अप्रोच है कि हमको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, उसको अपन ने x मान लिया, वो साइड पावर 4 ले लिया, इसको ट्रांसफर करेंगे टू बी गेट दिस। और अब इसको एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर प्लस माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर प्लस माइनस 1। ये 4 रूट आते हैं। तो इसमें 2 रियल 2 इमेजिनरी आते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस। अब ये जो चारों रूट्स हैं, यदि आप इन चारों रूट्स को पोलर और यूलर फॉर्म में लिख के देते हैं, तो जो x बराबर 1 है पहला रूट, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा 0। तो जब आप इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ दिस रूट ऑफ यूनिटी, दिस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 आएगा। ऐसा करते हैं अपन वो टेबल बना लेते हैं, उससे ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। जो टेबल कल बनाया था ना, उसमें अपन ने मॉड्यूलर भी लिखा था, आर्गुमेंट भी लिखा था, यूलर भी लिखा था, पोलर भी लिखा था, सारे फॉर्म अपन एक साथ लिख के लिखेंगे। तो वो अपन टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये 4 क्यूब रूट, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। इसमें 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं। अब इसमें एक बात और आप देखें कि इनकी प्रॉपर्टीज पे यदि आप बात करो तो प्रॉपर्टीज अपन पहले लिख देते हैं और फिर मैं उस पर आऊंगा वो टेबल में, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। एक साथ टेबल बना के अपन उसका मॉड्यूलर, आर्गुमेंट, पोलर, यूलर सारे फॉर्म में लिख के बताऊंगा। तो अगली बात जो है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप यदि इन चारों का सम करके देखें, तो सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 0 हो जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है कि सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सबको ऐड करके देख लीजिए,
सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी जीरो होता है, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी जीरो होता है। सबको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि आप इन चारों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ये माइनस वन आता है। आप इन सभी का प्रोडक्ट करके देख लो, इनका जो प्रोडक्ट है वो आयोटा स्क्वायर बनेगा विच इज माइनस वन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट वन आता था, जबकि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट माइनस वन आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, चेंज हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, सम पहले भी जीरो होता था क्यूब रूट्स में, फोर्थ रूट में भी जीरो आया, बट प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वन आता था, बट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन। अब यदि आप इनकी बात करें तो ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ये जीपी फॉर्म करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वन है इसको आप आयोटा पावर जीरो लिख सकते हो, ये जो आयोटा है ये आयोटा पावर वन है, ये जो माइनस वन है ये आयोटा स्क्वायर है, और ये जो माइनस आयोटा है ये आयोटा क्यूब है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली ये चार है, और ये आप देख रहे हो कि ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वन आई आई स्क्वायर आई क्यूब, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो जीपी फॉर्म करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसी है, क्यूब रूट में भी आपने पढ़ा था, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीपी बनाते हैं। यहाँ भी आई आई वन आई टू और आई थ्री ये एक जीपी फॉर्म करते हैं। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मैच कर रहा है। अब यदि आप इनके आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो तो जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी फॉर्म करते हैं। क्यों एपी फॉर्म करते हैं? क्योंकि वन जो है वो प्योरली रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई जाता है, तो इसलिए इसका आर्गुमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। आयोटा जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, इसलिए एंगल 90 डिग्री बनाएगा, इसका आर्गुमेंट पाई बाई टू। थर्ड वाले का माइनस वन नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो 180 डिग्री, और फोर्थ वाला नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो 3 पाई बाई। तो ये चारों के आर्गुमेंट है, और अब आप देख रहे हो चारों के आर्गुमेंट जो है वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो रूट्स तो जीपी में होते हैं बट आर्गुमेंट एपी फॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा प्रॉपर्टी है, सेम है। और एक चीज और कि यदि आप इन सभी का मॉड्यूलस निकालोगे, जैसे वहां पे होता था वैसे यहाँ पे भी है पांचवा, मॉड्यूलस ऑफ ईच फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज वन। हर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का आप मॉड की वैल्यू निकालो, सभी के जो मॉड्यूलस हैं मतलब सभी जो है वो 1 यूनिट लेंथ पर होंगे ओरिजिन से। तो ये जो चार पांच प्रॉपर्टीज है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पड़ी थी, बस इस एक प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब जगह प्रॉपर्टी सेम है। केवल सेकंड प्रॉपर्टी वहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस वन आता था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस वन आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पेज पर हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये चारों रूट्स का अपन मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर और यूलर फॉर्म की लिखेंगे। फर्स्ट यू टेक और उसका जनरल जनरल फॉर्मूला। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट होगा तो पूछिए। ले लिए सर। तो टेबल कंसर्ट करिए। यहाँ पर अपने सीरियल नंबर का कॉलम लिया, यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखें,
यहाँ पर मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म और लास्ट में यूलर फॉर्म। और ये बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि अपने पास मॉड्यूलस सभी के हैं और आर्गुमेंट भी सभी का पता है। तो मॉड्यूलस और आर्गुमेंट आ गए तो फिर पोलर और यूलर फॉर्म तो दिखना बड़े इजी हो जाते हैं। पहला क्यूब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है 1, जिसको अपन 1 प्लस आयोटा 0 लिखेंगे। दूसरा आई, जिसको 0 प्लस आई लिखेंगे। तीसरा -1, जिसको -1 प्लस आयोटा 0। चौथा है माइनस आई, विच इज 0 माइनस आई। मॉड्यूलस सभी का 1 1 1 1 आता है। आर्गुमेंट आपने लिखा 0, π/2, पाई और 3π/2। इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म में तो cos 0, आयोटा साइन 0, cos π/2, आयोटा साइन π/2, cos पाई, आयोटा साइन पाई और cos 3π/2, आयोटा साइन 3π/2। यूलर फॉर्म r into e पावर आयोटा 0, e पावर आयोटा π/2, e पावर आयोटा पाई और e पावर आयोटा 3π। So in general, four roots of unity are given by, क्या हो जाएगा अपना जनरल फॉर्मूला, e पावर आयोटा 2r π/4। कल 2r π/3 था और यहाँ पर आज की वैल्यू आप क्या कर लीजिए 0 1 2 और 3। जब आप r की जगह 0 डालोगे तो वो पहला वाला बन जाएगा। r को जब 1 लोगे तो 2π/4 मतलब π/2 बनेगा। r की जगह जब 2 लेंगे तो 4π/4 मतलब पाई बनेगा और 6π/4 मतलब 3π/2। तो इन चारों को एक साथ अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कल से कंपेयर करोगे तो कल यहाँ पर 3 था और ये 0 1 2 था। आज यहाँ पर 4 है और ये 0 1 2 3। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो। और अब अपन इसकी लास्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जैसा कल लिखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है दे आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी दे आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड्स, उसको स्क्वायर बोलेंगे। पेज नंबर 10। सर पहले का आर्गुमेंट अपन जीरोस लिखेंगे कि उसको एंगल में कन्वर्ट करना है? 0 ही होता है, एंगल 0 ही लिखा हुआ है, 0 डिग्री बना हुआ है। ओके सर। तो अब आप इसमें देखिए इसका लास्ट प्रॉपर्टी जो है जो भी प्रॉपर्टी नंबर आएगा वो लिख लीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टी नंबर होगा वो मेंशन कर लेना। तो अब ये है कि जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर which is inscribed in unit circle with center at, बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी जो आपने कल पढ़ी थी। अब आप यदि इन चारों को आर्गन डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो जाएगी।
तो देखिए अपन एक आर्गन डायग्राम लेते हैं। सर स्क्वायर ही क्यों? रेगुलर पॉलीगन बनेगा। जैसे तीन क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो तीन रूट आएंगे, तो 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। यदि आपके 4 रूट्स हैं तो फिर वो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा विच इज कॉल्ड अ स्क्वायर। और आगे जब अपन ऐसी बात करेंगे तो फिर अपन बोलेंगे यदि 5वां रूट आप 5 रूट निकालते हो तो रेगुलर पेंटागन, 6 रूट निकालते हो तो रेगुलर हेक्सागन, और यदि n रूट्स निकालते हो तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टाइसेस बनते हैं। सर तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं, मतलब पर्टिकुलर स्क्वायर ही क्यों? क्या बोले? पर्टिकुलर स्क्वायर ही क्यों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों स्क्वायर नहीं? बनता है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है ना उसमें। यदि आप इनको प्लॉट करोगे, पहला जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या है? 1 है। 1 मतलब 1,0। दूसरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो i है। i का मतलब क्या हो गया? 0,1। थर्ड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है? -1 है। -1 का मतलब -1,0। अब चौथा है -i, तो आप क्या लिखोगे? 0 -i। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्क्वायर फॉर्म बनाता है। स्क्वायर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये स्क्वायर बनता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मतलब स्क्वायर। तो दे आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। और ये स्क्वायर की खासियत ये है कि एक स्क्वायर ऐसे सर्कल में बना हुआ है जिसकी रेडियस 1 और जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ये है वो प्रॉपर्टी। इसको मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ा था। तो ऐसे ही जब आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 5 रूट ऑफ यूनिटी के निकालेंगे तो वो रेगुलर पेंटागन के वर्टाइसेस होंगे, एंड वो रेगुलर पेंटागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। उसकी वो खासियत होगी। तो दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। कोई डाउट है अभी आपको इसमें तो पूछिएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मैच खाती हैं, केवल एक प्रॉपर्टी को छोड़कर कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +1 आता है, जबकि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। मॉड्यूलस सभी का 1 आ रहा है, आर्ग्यूमेंट एपी बना रहे हैं, रूट्स को जीपी में है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी ये वाली है कि वो रेगुलर मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होते थे, मतलब 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस थे। ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, मतलब 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस हैं। अब आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर और कितना बाकी है? अभी है 50% बचा है। 50% नहीं, 40% तो बोल ही लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन इसमें इसको एक बार और रिवाइज करके इसको जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करने के बाद फिर इसमें एक थ्योरम आता है डी मॉइवियर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसलिए अपन उसको nth रूट ऑफ यूनिटी को कल डिस्कस करेंगे ताकि ये रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि डी मॉइवियर्स थ्योरम में इसका यूटिलाइजेशन है। सर हाँ बोलिए। सर एक डाउट था। बोलिए। सर आप क्वेश्चन लिख बोलो ना। सर 12PR इक्वल्स टू 11P6 हाँ। प्लस 6 इंटू 11P5, तो सर उसमें आर क्या होगा? 11P6 प्लस 6 इंटू 11P5। तो सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना पड़ेगा उसको। 12PR 11P6 6 into 11P5।
R का वैल्यू 6 आता है। ठीक है, ओके सर। सर इसका मेथड मेथड कैसा होता है, मतलब इसको नो मतलब पूरा टोटल सॉल्व नहीं कर सकते ना इससे सर? टोटली तो सॉल्व किया भाई, तेरे सामने तो करने जा रहा हूँ। सर वैसे नहीं, आपने मतलब फैक्टोरियल में ही रखे ना उसको, मतलब फैक्टोरियल पूरा। में इसके करा करो, क्योंकि फैक्टोरियल में फायदा ये होता है कि मेरे को यदि वो पूरा का पूरा फैक्टोरियल ऊपर नीचे कहीं कट रहा है तो वो फिर कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाता है। इसलिए मैं फैक्टोरियल में रख के सॉल्व किया उसको। पूरा जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी दिखने लगेगा उसमें। आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, एक नंबर बनाओ, फिर इससे कंपेयर करोगे तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं कोशिश ये किया कि यहाँ पर जो 12 बन रहा था, पहले मैं इसको देखा कि एक्चुअली ये कितना होता है, तो ये मेरे पास 11 की 6 बन गया था। अब ये जो 12 फैक्टोरियल है, इसको मेरे को 11 में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने उसको रिड्यूस किया, 12 वाले को 11 में ला लिया। तो उससे फायदा ये हो गया कि हमारे पास कंपैरिजन आप देखो बड़ा इजी हो गया। तो इसलिए आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आई होप थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, नंबर पूरा नंबर बना के सॉल्व करोगे। अगर सर जो सेकंड लाइन में 6 कहाँ पे गया? ये ये जो सॉल्व होता है, ये 6 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको हमने 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। बाकी हम इसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना। अच्छा, ये पीएनसी की वर्कशीट कब मिलेगी? बोलो हर्ष। सर पीएनसी की वर्कशीट कब मिलेगी? बहुत जल्दी बहुत दे देता हूँ उसको, 2-3 दिन में। और हाँ। और कौन कुछ बोल रहा था, और भी कोई सर कर रहा था? हाँ अरमान बोलो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 क्वेश्चन सेंड किया हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23। 21 और 23 इसमें क्या हो गया पे? है अरमान? सर आप कुछ 20 हिंट दे दो ना। 21 जो है वो आपका पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको पढ़ाया नहीं मैट्रिक क्लास 12th में। क्लास 11 की टेक्स्ट बुक में आपको दिया जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है। पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया है 21st, 3 टाइम्स ऑफ 2 0 0 2 2 2, 4 टाइम्स ऑफ 1 1 माइनस 1 2 3 1। इसका 1 2 से प्रोडक्ट करना है और इसको x माइनस 3 5 माइनस 1 2 z से। ये क्वेश्चन दिया पहला वाला, पूरा ही सॉल्व करेंगे। पहले 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 0 6 6 6 बनेगा, और इसमें आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 माइनस 4 8 और 12 4 बनेगा। फिर बाद में अपन इसको 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में इससे कंपेयर करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 माइनस 4 जो है 2 आता है, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 प्लस 4, 6 माइनस 8, 6 माइनस 12, 6 माइनस 4। अब इसका प्रोडक्ट आपने 1 2 से करना है और ये बातें सेम करनी है। प्रोडक्ट करोगे 1 2 से,
ये आएगा 2 माइनस 8, 2 minus 8 is minus 6, 4 minus 4 is 0, minus 6 है, minus 6 plus 4 is minus, अब ये कंपेयर होता है minus 3, y minus 1 और 2z, x minus 3 का वैल्यू minus क्या बनेगा, मतलब x का वैल्यू minus 3 आएगा, y plus 1 आएगा और z का वैल्यू minus 1 आएगा। ये आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, x बराबर -3, y बराबर +1, z बराबर माइनस। स्क्रीनशॉट ले लो अरमान इसका। सर बोलो। सर इसको 1 और 2 से कैसे इसको इनटू मल्टीप्लाई की? अभी सिखाया नहीं बेटा, उसको पता नहीं कहीं सॉल्यूशन नहीं। अरमान कहाँ देना है तुमको, स्कूल एग्जाम का है क्या? सर कॉलेज का पेपर है। हाँ, इसको ऐसा छाप देना, जब मैं सिखाऊंगा तो आपको इम्प्रू करना सिखाऊंगा, थोड़ा सा अलग मेथड है उसका, है ना? यस सर। अभी आपको Yes, sir. सिखाया नहीं इसलिए। चलिए, और इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सर वैसे कौन से टॉपिक का है? ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट क्लास 12 में बताएंगे आपको। जब Okay, क्लास sir. 12 का भी सिलेबस शुरू करेंगे ना अपन, तो उसमें दूसरा या तीसरा चैप्टर अपन ये पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 23rd। By the method of induction, 1 into 3, 2 into 5, 7, और n into 7 plus 1, n by 6, n plus 1, 7 plus 1। आपको बाई मेथड ऑफ इंडक्शन जो पूछा है, वो मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या करना होता है वो समझिए। मेथड ऑफ इंडक्शन में टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया होता है इसको अपन Pn मान लेते हैं। और हम ये सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 और नॉट। n को लेफ्ट हैंड साइड में 1 डालने से और राइट हैंड साइड में 1 डालने से दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। सो व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, जब अपन n की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 प्लस 1 इंटू 3 आएगा। 1 इंटू 3 मतलब 3, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 3 आता है, और राइट हैंड साइड में n को 1 डालोगे तो इट इज 1/6 2, और n को 1 डालोगे तो 9 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो आप देखोगे इसका वैल्यू भी 3 जाता है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप ये होता है, हम इसको मानते हैं, सेकंड स्टेप है, ये हमने माना है लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है मोर देन 1, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो n बराबर m के लिए हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। मतलब मैं यदि n की जगह m लिखूंगा तो ये दोनों साइड बराबर आएंगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, हमने ये मान लिया कि मैं 1 इंटू 3 फिर 2 इंटू 5 और अब टू n की जगह m लिखना है, 2m प्लस 1 लेंगे, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ m/6 m प्लस 1 और 4m प्लस 5। दूसरे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने थर्ड और लास्ट स्टेप में ये शो करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि ये जो स्टेटमेंट है
ये n बराबर m+1 के लिए ट्रू होगा, मतलब मैं n की जगह m+1 लूँ तो मेरे को ये स्टेटमेंट ट्रू मिलना चाहिए। तो मैं n की जगह पर अब m+1 ले, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर m+1, अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है इसका, n की जगह m+1 डालेंगे तो ये बनेगा 1 into 3, फिर 2 into 5, फिर 3 into 7 up to m into 2m+1, और फिर लास्ट में ये m वाला जो है वो ये वाला टर्म होगा। जब n की जगह अपन m डालेंगे तो ये मिलेगा। अब अपन m की जगह m+1 डाल रहे हैं तो इसका अगला टर्म लिख रहे हैं, तो इसका अगला टर्म क्या होगा, जब अपन m की जगह m+1 लिखेंगे, n की जगह m+1 लिखोगे तो क्या मिलेगा अगला टर्म, ये मिलेगा m+1, और यहाँ n की जगह m+1 लिखेंगे तो 2m+2+1 मतलब 2m+3, इस पे जाके करना। तो डायरेक्टली n की जगह m+1 लिखोगे तो ये आएगा, मैंने इसके प्रीवियस वाला टर्म भी लिखा है साथ। अब हमने ये बात को ये वेरीफाई करना है, यदि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई होके इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, और इतनी की जगह पर n की जगह पर क्या मिलना चाहिए, m+1। ये मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह m+1 लिखा, ये स्टेप मिला। और अगले स्टेप में इक्वेशन फर्स्ट से अपन यहाँ तक की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो इक्वेशन फर्स्ट से इतना है, तो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू यूज कर दी। यहाँ से यहाँ तक का जो सम का वैल्यू है वो हमारे पास है m/6 m+1 और 4m+5। और ये वाला टर्म जब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दोगे ऐसे कहने m+1 और 2m। तो आप देखो मैंने क्या क्या कॉमन आ रहा है, m+1 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो मैंने m+1/6 कॉमन लिया। अगले स्टेप m+1/6 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा m 4m+5 और यहाँ बचेगा 6 2m+3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे m+1/6, इसको ओपन करोगे तो ये 4m² आएगा, फिर आएगा 5m और 12m 17m और फिर आएगा 18। ये बनेगा। अब आप इसके फैक्टर्स निकालिए, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालना। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कितना आएगा, 72, 9 8 72 है ना। इसको 9 और 8 लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आसमान? यस सर। मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला साइड हटा रहा हूँ। जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो m+1/6 4m², 8m + 9m लिखा है 17m और ये 18। इट इज m+1/6, इसमें 4m कॉमन आ जाए, इसमें 9 कॉमन आ जाए, तो ये m+1/6, m+2 बाहर आ गया और अंदर बचा 4m+9। अब आप देख लो कि इधर आप n की जगह m+1 लिखोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये m+1/6, ये पहला वाला m+1/6। ये जो m+2 है, इस m+2 को हमने m+1+1 लिख दिया, m+2 को m+1+1 लिख दिया, और ये जो 4m+9 है इसको 4m+1+5 डन। अब आप देखो ये वेरीफाई हो गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर m+1 लेके चले थे, और आपको
ये राइट हैंड साइड में n की जगह m+1 मिल गया, यहाँ n की जगह m+1 डालोगे तो ये मिलेगा, यहाँ n की जगह m+1 डालोगे तो ये मिलेगा, यहाँ n की जगह m+1 डालोगे तो ये मिल जाएगा। सो इतना लिखने के बाद लास्ट में अपन लाइन लिखेंगे, therefore Pn is true for n बराबर m+1, hence by method of principal induction Pn is true for all natural numbers। खत्म, इतना करना है। यह है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ऐसा छाप देना अरमान। हो गया? यस सर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।